Hello friends, welcome to Tricky Dose. I am Snehal and I am a BTech Civil graduate from VIT and RRB JEE 2019 selected candidate. I will teach you cement of the subject Concrete Technology. हेलो दोस्तों, वेलकम टू ए न्यू लेक्चर ऑफ कंक्रीट टेक्नोलॉजी ऑन ट्रिकी डोज। आज हम पढ़ेंगे टेस्टिंग ऑफ सीमेंट का। फील्ड टेस्ट तो हमने देख लिया था लास्ट क्लास। आज हम पढ़ेंगे लैब टेस्ट्स। लैब टेस्ट एक्चुअली बहुत सारे हैं, तो आज हम लैब टेस्ट का कौन सा देखेंगे? लैब टेस्ट का हम देखेंगे कंसिस्टेंसी टेस्ट, कंसिस्टेंसी, देन इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट, देन फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट, एंड हम लोग देखेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट भी आज हम देखेंगे। स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट ऑफ सीमेंट। ठीक है, तो फील्ड टेस्ट में हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था उसका एक रिकैप कर लेते हैं। सीमेंट शुड बी ग्रे इन कलर विथ ए लाइट ग्रीनिश शेड, ये फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, सीमेंट शुड फील स्मूथ व्हेन रब्ड बिटवीन फिंगर्स। और सीमेंट बैग के अंदर अगर हम हाथ डालेंगे देन इट शुड फील कूल। And if a small amount of cement is thrown in a bucket of water, it should sink and not float, and cement should be free from lumps. अभी आप सोच रहे होंगे कि लैब टेस्ट ऑफ सीमेंट तो हो गया ये वीडियो का टॉपिक, तो ऑब्वियस सी बात है हम सारे लैब टेस्ट देखेंगे। कंसिस्टेंसी टेस्ट, जितने भी टेस्ट है, केमिकल कंपोजिशन टेस्ट, कंसिस्टेंसी टेस्ट, फाइनेस टेस्ट तो हमने पिछले वीडियो में ही देख लिया था। फिर आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने हेडिंग खाली क्यों छोड़ा है, यहाँ पे हेडिंग क्यों खाली छोड़ा है? मैंने हेडिंग इसीलिए खाली छोड़ा है क्योंकि मैं अभी टेस्ट बताऊंगा, 3 टेस्ट एक साथ बताऊंगा। तीनों टेस्ट बताने से पहले मैं उन टेस्ट का एपरेटस बताऊंगा। जो एपरेटस है विकेट्स एपरेटस, ये एक एपरेटस अगर मैंने समझा दिया, इसी एपरेटस से 3 टेस्ट हम लोग देखेंगे। कौन से 3 टेस्ट? सबसे पहले देखेंगे कंसिस्टेंसी, फिर देखेंगे इनिशियल सेटिंग टाइम, फिर देखेंगे फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट। इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट, फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट और कंसिस्टेंसी टेस्ट, तीनों का एपरेटस सेम है। कौन सा है? विकेट्स एपरेटस। तो सबसे पहले टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग विकेट्स एपरेटस देख लेते हैं। विकेट्स एपरेटस में ऐसा एक प्लंजर होता है और इसमें हम नीडल लगा सकते हैं अपने पसंद का टेस्ट के अकॉर्डिंग। ये विकेट्स एपरेटस का ऐसा आर्म होता है और ये उसका बेस होता है, बेस। और इसके बेस में एक मोल्ड रखा होता है और इस मोल्ड के डायमेंशंस मैं आपको बता देता हूँ। मोल्ड के डायमेंशंस 40 mm इन हाइट, 40 mm हाइट and width or diameter 80 mm. डायमीटर। अभी यहाँ पे एक नीडल लगा होता है, ये यहाँ पे हम लोग लेते हैं सैंपल यहाँ पे लेंगे सैंपल, और यहाँ पे एक नीडल लगा होता है और ये नीडल को हम लोग पुश करते हैं सैंपल के ताकि अंदर जाए, और उससे हम 3 रीडिंग्स निकालते हैं 3 टेस्ट के लिए। एक कंसिस्टेंसी हो गया, एक इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट और एक फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट। तीनों में हम लोग 3 अलग अलग सीमेंट के पेस्ट बनाते हैं, 3 अलग अलग मोर्टर बनाते हैं। वो मैं समझाऊंगा अभी आगे टेस्ट में। पहले एपरेटस देख लेते हैं। एपरेटस ऐसे, इसमें आर्म होता है, यहाँ पे नीडल होती है, यहाँ पे बेस होता है और यहाँ पे मोल्ड होता है, मोल्ड। ओके, ये है विकेट्स एपरेटस। और यहाँ पे नीडल भी 3 अलग अलग टाइप की नीडल होती है। एक राउंड नीडल, एक इसका नीडल का एंड ऐसे स्क्वायर है, क्रॉस सेक्शन अगर हम इसका क्रॉस सेक्शन देखेंगे, एक्स व्यू अगर देखेंगे तो स्क्वायर है, और एक ऐसे सिलिंड्रिकल नीडल होती है, सर्कुलर, जिसके अंदर एक छोटा सा पिन जैसा नीडल होता है। तो ये 3 नीडल हो गए। एक है प्लंजर का साइज है 10 mm। एक दूसरा है स्क्वायर नीडल,
स्क्वायर नीडल, इसका साइज है 1 mm, और एक है ये एनुलर कॉलर वाला, एनुलर कॉलर नीडल, इसमें सेंटर में भी एक छोटा सा पिन जैसा नीडल होता है। तो ये तीनों टेस्ट के लिए अलग अलग नीडल है। तो विकेट अपैरेटस हमने देख लिया, अभी हम देखेंगे कंसिस्टेंसी टेस्ट। ओके, कंसिस्टेंसी टेस्ट। कंसिस्टेंसी टेस्ट में मैंने पहले ही बोल दिया कि अपैरेटस क्या है, विकेट्स अपैरेटस। एंड जो लैब की कंडीशंस होंगी, लैब की कंडीशंस क्या होंगी कंसिस्टेंसी टेस्ट में? लैब कंडीशंस विल बी 90% ह्यूमिडिटी and 27 degree temperature, basically room temperature, 27 degree Celsius room temperature will be the condition. Okay, ऑब्जेक्टिव क्या है, हमें क्या निकालनी है? हमें स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी निकालनी है। स्टैंडर्ड consistency, we have to find standard consistency. What is, now the point is, what is standard consistency? It is that consistency of cement paste which will permit a wicket plunger having 10 mm diameter and 50 mm length to penetrate a depth of 33 to 35 mm from top of mold. तो रिजल्ट इसमें क्या होगा? 33 to 35 mm penetration from top. अभी ये डेफिनेशन आपको समझ में नहीं आई होगी, मुझे पता है, तो मैं समझाऊंगा। एक राउंड नीडल होती है, विकेट अपैरेटस जो हमने देखा था उसमें एक राउंड नीडल होती है, उसका 10 mm साइज होता है, 10 mm साइज, एंड लेंथ विल बी 50 mm, लेंथ विल बी 50 mm। ओके, एंड यहाँ पे एक सैंपल होगा विकेट, ये विकेट अपैरेटस है, इसमें एक प्लंजर होगा, यहाँ पे सैंपल होगा। सैंपल में मोटर क्या होगा मैं यहाँ पे समझाऊंगा। तो पहले ये समझ लेते हैं कि स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी क्या होता है। मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी क्या होता है। यहाँ पे जो सीमेंट पेस्ट हम डालेंगे, यहाँ पे जो सीमेंट का पेस्ट हम डालेंगे वो एक ऐसा पेस्ट हो, उसमें इतना ही पानी हो कि ये जो नीडल जब नीचे जाएगा विकेट अपैरेटस में तो ये इतना पेनिट्रेट हो जाए, मतलब 33 to 35 mm फ्रॉम टॉप पेनिट्रेट हो जाना चाहिए। मतलब जो फाइनल रीडिंग होगी वहां पे 33 to 35 mm होनी चाहिए पेनिट्रेशन। देन वी कैन से दैट द वाटर कंटेंट हमने जो लिया था, इसका जो वाटर कंटेंट हमने लिया था P, दिस P इज स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी। So what is standard consistency? The water content required for the consistency of cement paste which will permit a wicket plunger having 10 mm diameter and 50 mm length to penetrate a depth of 33 to 35 mm from top of the mold. Okay, this mold is 40 mm. This mold is 40 mm. So इसका टॉप में जो पेनिट्रेशन होगा वो 33 to 35 होना चाहिए, यहाँ पे नहीं होगा 33 to 35। इस मोल्ड के टॉप में पेनिट्रेशन कितना होना चाहिए? 33 to 35, मीन्स बॉटम से कितना होना चाहिए? 5 to 7 mm। ओके, सो दिस इज द स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी। तो यहाँ पे हम लोग नीडल कौन सा यूज करेंगे? राउंड नीडल यूज करेंगे, राउंड 50 mm लॉन्ग नीडल वी विल यूज, 10 mm डायमीटर। एंड मोटर क्या यूज करेंगे? मोटर जो सीमेंट पेस्ट बनेगा उसको हम क्या यूज करेंगे? 500 ग्राम सीमेंट लेंगे, 500 ग्राम सीमेंट एंड 24% वाटर बाय वेट। ओके, ये एक रिपीट टेस्ट है, मतलब इसमें हम ट्रायल एंड एरर करेंगे। मतलब फर्स्ट ट्रायल में वी विल टेक 24% वाटर, देन हम लोग टेस्ट करेंगे। ये टेस्ट मोस्ट लाइकली है कि ये टेस्ट फेल हो जाएगा, इसमें 33 to 35 mm पेनिट्रेशन आएगा ही नहीं, बिकॉज द पेस्ट विल नॉट बी स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी यहाँ पे नहीं आएगी। तो हम क्या करेंगे? सेकेंड ट्रायल करेंगे। सेकेंड ट्रायल में हम लोग 25 या 26% वाटर ले लेंगे, ऐसे करते करते टेस्ट रिपीट करते रहेंगे। टेस्ट रिपीट करते करते एक ऐसा वाटर कंटेंट आएगा
टी जिसका नाम है, जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी वाटर कंटेंट, वो हमें मिलने तक हम लोग ये टेस्ट करते रहेंगे। तो यही था कंसिस्टेंसी टेस्ट। तो कंसिस्टेंसी टेस्ट के बाद अभी हम पढ़ेंगे इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट एंड फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट। तो चलिए देखते हैं इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट क्या होता है। इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट, हम लोग सेटिंग टाइम का टेस्ट क्यों करते हैं? इनिशियल हो फाइनल हो, इनिशियल एंड फाइनल, ये दोनों सेटिंग टाइम के टेस्ट है। सेटिंग टाइम के टेस्ट का पर्पस क्या है? द पर्पस ऑफ दिस टेस्ट इज टू फाइंड डिटीरियरेशन ऑफ सीमेंट ड्यू टू स्टोरेज। मतलब सीमेंट जब फैक्ट्री से आया, फैक्ट्री से सीमेंट कहाँ आया? साइट पे आया, साइट पे इसको स्टोर किया, स्टोरेज किया। अब साइट पे आते ही तो काम में नहीं लग जाएगा, वो 1 वीक बाद भी काम में लग सकता है, 1 मंथ बाद भी काम में लग सकता है। तो इन द मेन टाइम जो सीमेंट है वो डिटीरियरेट हो सकता है। इफ द सीमेंट कम्स इन कॉन्टेक्ट विथ वाटर, डैम्पनेस, वाटर वेपर, एयर मॉइस्चर, कुछ भी बारिश के कारण, किसी भी कारण वो सीमेंट खराब हो सकता है। तो वो अगर सीमेंट खराब हो गया तो वो क्या होगा? जल्दी सेट हो जाएगा। तो वो जल्दी सेट हो जाने से हम लोगों का प्रॉब्लम है। हम लोग सीमेंट को जब प्लेसिंग करेंगे उससे पहले ही सेट ना हो जाए, इसलिए हमें पता लगाना पड़ेगा कि इसका इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट क्या है और फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट क्या है। इनिशियल सेटिंग टाइम इज रेफर्ड एज द टाइम व्हिच इज मेजर्ड फ्रॉम द इंस्टेंट वाटर इज एडेड टू द सीमेंट अप टू द टाइम व्हेन इट स्टार्ट्स लूजिंग इट्स प्लास्टिसिटी। मतलब ये सीमेंट है, इसमें हमने वाटर मिलाया, ये सीमेंट है, इसमें हमने वाटर मिलाया, वाटर मिलाने के बाद ये सीमेंट प्लास्टिसिटी लूज करने लगता है, मतलब हार्डन होने लगता है। ये हार्ड होना स्टार्ट करता है। इस पॉइंट से इस पॉइंट में, यहाँ पे था t इक्वल टू 0, यहाँ पे देयर विल बी सम t, देयर विल बी सम t इन मिनट्स, 25 मिनट्स हो सकता है, 30 मिनट्स हो सकता है, 35 मिनट्स हो सकता है। दिस इज एन एग्जाम्पल। सो t इक्वल्स टू सम x मिनट्स। ये x मिनट्स हमें फाइंड करना है, इसी को बोलते हैं इनिशियल सेटिंग टाइम। एंड फाइनल सेटिंग टाइम क्या है? ये स्टार्ट्स टू हार्डन, स्टार्ट्स टू हार्डन मतलब स्टार्ट्स लूजिंग प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी मतलब क्या? जो ये सीमेंट था वो लचीला था, वो उसको हम लोग प्लास्टिक की तरह ऐसे मोल्ड कर सकते हैं किसी भी शेप में। बट एक पॉइंट आता है कि वो मोल्ड करने वाली जो एबिलिटी है वो खोने लगता है। उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं इनिशियल सेटिंग टाइम। दिस इज इनिशियल सेटिंग टाइम। एंड फाइनल सेटिंग टाइम क्या? जब ये कंप्लीटली हार्ड बन जाता है, this cement becomes hard, it completely loses its plasticity. So here there will be some t equal to y. ये 0 से जो t equal to y है, ये क्या है? फाइनल सेटिंग टाइम। ये दोनों टाइम का ही हमें टेस्ट करना है। तो चलिए देखते हैं इनिशियल सेटिंग टाइम कैसे करते हैं। इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट में हम लोग क्या करेंगे? ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्वियस सी बात है, इनिशियल सेटिंग टाइम निकालना। इनिशियल सेटिंग टाइम निकालना। एपरेटस क्या है? विकेट्स एपरेटस। नीडल क्या है? स्क्वायर नीडल, स्क्वायर 1 mm साइज। मोर्टार क्या है? मोर्टार में हम क्या लेंगे? वापस से 500 ग्राम सीमेंट लेंगे। 500 ग्राम सीमेंट का हम लोग सैंपल जो 500 ग्राम का है उसको हम 0.85 पी हमने पहले निकाल लिया था, P इक्वल टू स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी। P इक्वल टू स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी, बट यहां पे हम लोग 0.85 P वाटर कंटेंट लेंगे। P नहीं लेंगे, P का 85% ऑफ वाटर कंटेंट लेंगे। अगर P हमारा आया था 38%, तो हम लोग यहाँ पे 0.85 इंटू 38% लेंगे। ओके, थोड़ा कम लेंगे वाटर कंटेंट। फिर हम लोग क्या करेंगे? 0.85% हमने वाटर ले लिया, ये हो गया वाटर कंटेंट। फिर इसका पेस्ट बना दिया, 500 ग्राम सीमेंट एंड 0.85 P परसेंटेज वाटर का हमने पेस्ट बना दिया। पेस्ट को इस मोल्ड में अच्छे से फिल कर दिया। फिर जो रिजल्ट होगा वो नीडल शुड पेनिट्रेट, रिजल्ट सेम है, पेनिट्रेट 33 to 35 mm फ्रॉम टॉप। ये ऐसे मोल्ड है, यहाँ पे नीडल है,
ये धीरे धीरे नीचे आएगा। ये यहाँ पे हमने ऐसे पकड़ा हुआ है विकेट सेपरेटस में, ऐसे ये धीरे धीरे नीचे आएगा, नीचे आके ऐसे नीचे आएगा। नीचे आते आते एक टाइम आएगा कि ये ऑटोमेटिक हो रहा है, हाँ ये हम पावर नहीं कर रहे, ये नीडल नीचे बाय ग्रेविटी आ रही है। तो ये ग्रेविटी आते आते एक टाइम आएगा कि ये 33 to 35 mm पेनिट्रेट करेगा। इस टेस्ट में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। द मोमेंट व्हेन वाटर इज एडेड टू द सीमेंट, वाटर जैसे ही सीमेंट में ऐड हुआ, विदिन 2 minutes हमें वो मोल्ड को, मतलब पेस्ट को मोल्ड में डालना है, और एट द सेम टाइम हमें स्टॉप वॉच को स्टार्ट करना है। ये है t=0 वाला मोमेंट। ओके, उसके बाद हमने इमीडिएटली अगर हम टेस्ट करेंगे, इमीडिएटली अगर हम इस नीडल को रखेंगे, क्योंकि ये एकदम फुल्ली प्लास्टिक है वो पेस्ट, तो ये नीडल पूरा नीचे चला जाएगा। रीडिंग क्या आएगी? रीडिंग आएगी 0, नीचे से 0 रीडिंग आएगी। नीचे से 0 रीडिंग मतलब ऊपर से पूरा 50 mm रीडिंग आएगा। तो हम क्या करेंगे, उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। 10 मिनट बाद फिर से टेस्ट करेंगे। आफ्टर 10 मिनट्स, t=10 मिनट्स में वापस विकेट्स टेस्ट करेंगे सेम मोल्ड पे। विकेट्स टेस्ट करने के बाद हमें कुछ एक रीडिंग मिलेगी। फॉर एग्जांपल ऊपर से जो वो होगा वो 40 mm होगा। लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें टेस्ट तब तक करते रहना है जब तक 33 to 35 mm पेनिट्रेशन हो। दैट इज द मोमेंट। 33 to 35 mm का जो पेनिट्रेशन होता है, इसी मोमेंट पे इनिशियल सेटिंग टाइम कहा जाता है। दैट मीन्स सीमेंट स्टार्ट्स लूजिंग इट्स प्लास्टिसिटी। तो हमने फिर t=20 मिनट्स में टेस्ट किया, 20 मिनट्स में टेस्ट किया तो आया 33 mm। दैट मीन्स आवर इनिशियल सेटिंग टाइम इज 20 मिनट्स। सो दिस वाज इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट। फाइनल सेटिंग टाइम में क्या होगा? फाइनल सेटिंग टाइम में मोर्टार सेम है, फिर 500 ग्राम सीमेंट विथ 0.85% ऑफ वाटर, जो सेम हमने पेस्ट बनाया था वही पेस्ट, एपरेटस सेम है। ऑब्जेक्टिव क्या है? फाइनल सेटिंग टाइम। हमें फाइनल सेटिंग टाइम, जब सीमेंट ने कंप्लीटली अपनी प्लास्टिसिटी खो दी, दैट मीन्स सीमेंट बिकम्स हार्ड और फर्म, दैट टाइम वी हैव टू फाइंड आउट। t=0 कब था? जब हमने इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट किया था सीमेंट में जैसे ही हमने वाटर मिला दिया, वो था t=0। उसके बाद इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट किया, हमें t1 मिल गया, IST हमें मिल गया, इनिशियल सेटिंग टाइम मिल गया। अभी हम क्या करेंगे? हमें t2 चाहिए। t2 मीन्स FST हमें चाहिए, फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट हमें चाहिए। इसमें नीडल क्या होगा? इसमें जो नीडल होगा वो एक एनुलर नीडल, एनुलर कॉलर नीडल। एनुलर कॉलर नीडल क्या है? ये एक ऐसा सिलिंड्रिकल नीडल है। इसको मैंने बहुत ही माइक्रोस्कोपिक दिखाया है। इसके अंदर एक पतला सा नीडल है। इसको अगर हम क्रॉस सेक्शन व्यू देखें, क्रॉस सेक्शन व्यू इसका ऐसे होगा, एक एनुलर कॉलर होगा और बीच में एक नीडल होगा। ओके, एंड इसमें रिजल्ट क्या होगा? फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट का जो रिजल्ट होगा, इसका रिजल्ट होगा कि जो इनसाइड वाला जो कॉलर है, इनसाइड वाला जो नीडल है, इनसाइड वाला नीडल का इंप्रेशन इस सीमेंट के मोल्ड पे दिखना चाहिए। मतलब मैं समझाता हूं, अगर हम ऐसे नीडल को ऐसे रखेंगे, विकेट सेपरेटर्स के नीडल को ऐसे सीमेंट पेस्ट पे रखेंगे, तो ये मार्क ऐसा नहीं बनना चाहिए, ऐसा नहीं बनना चाहिए, मार्क ऐसा बनना चाहिए। मतलब द मार्क शुड बी लाइक दिस, ओनली वन पॉइंट, नो सर्कल अराउंड इट। ओके, सो द रिजल्ट शुड बी नो कॉलर मार्क। मतलब व्हेन वी टेस्ट फाइनल सेटिंग टाइम, फॉर एग्जाम्पल हमने 2 घंटे बाद टेस्ट किया, 2 घंटे बाद टेस्ट किया, तो हमें मार्क ऐसा मिला, ऐसा थिक मार्क मिला। मतलब कॉलर का भी इंप्रेशन मिला मोल्ड पे। जो मोल्ड है, ये मोल्ड है, ये मोल्ड, इसका मैंने टॉप व्यू दिखाया है, ये वाला। फिर 4 आवर्स बाद टेस्ट किया, ऐसा ही मार्क दिख रहा है हमें। फिर 6 आवर्स बाद टेस्ट किया, सेम मार्क दिख रहा है। ऐसे करते करते जब हमने 10 आवर्स का देखा, 10 आवर्स में देखा, तब हमें सिर्फ एक डॉट दिखाई दिया। दिस डॉट मीन्स नो कॉलर इंप्रेशन। कॉलर इंप्रेशन नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब फाइनल सेटिंग टाइम इज 10 आवर्स। सो यही था इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट और फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट। अभी हम लास्ट में देख लेते हैं कि आज के हम जो टेस्टिंग ऑफ सीमेंट का लेक्चर है, इसमें हमने
कुछ डेफिनेशंस दिखी थी, वो डेफिनेशंस आप देख लीजिए एक बार, क्योंकि टेस्ट में बताते टाइम मैंने डेफिनेशन बोल दिया था जल्दी जल्दी में, तो वो आप एक बार देख लीजिए तो याद हो जाएगा। स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी क्या होता है? इट इज दैट कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट पेस्ट इन व्हिच परमिट्स अ विकेट प्लंजर हैविंग 10 mm डायमीटर, बेसिकली जो राउंड नीडल था, हमने टेस्ट में देखा था जो राउंड नीडल 10 mm डायमीटर वाला एंड 50 mm लेंथ टू पेनिट्रेट ए डेप्थ ऑफ 33 to 35 mm फ्रॉम टॉप ऑफ मोल्ड। टेस्टिंग का जो प्रोसीजर था स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी का, उसमें विकेट प्लंजर को क्या अचीव करना है वही स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी है। एंड फाइनली हमें रीडिंग क्या मिली? पी मतलब क्या मिला? वाटर कंटेंट मिला। स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी को अचीव करने के लिए हमें जो वाटर कंटेंट मिला वो उसी को हम स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी बोलते हैं। तो ये फर्स्ट डेफिनेशन था। एंड नेक्स्ट डेफिनेशन हमने क्या देखा था? नेक्स्ट डेफिनेशन हमने देखा था इनिशियल सेटिंग टाइम एंड फाइनल सेटिंग टाइम। इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट में हमने क्या देखा था? द टाइम रिक्वायर्ड फॉर ए स्क्वायर निडल ऑफ 1 mm साइज टू पेनिट्रेट द मोल्ड अप टू 33 to 35 mm फ्रॉम टॉप, ये इनिशियल सेटिंग टाइम। एंड फाइनल सेटिंग टाइम में क्या देखा था? द टाइम रिक्वायर्ड फॉर नीडल एट सेंटर ऑफ द मोल्ड टू मेक ए मार्क बट एनुलर कॉलर शुड फेल टू मेक ए मार्क। मतलब पहले मार्क ऐसा बनता था जब फाइनल सेटिंग अचीव नहीं हुई तो मार्क ऐसे बनता था, लेकिन जब फाइनल सेटिंग अचीव हो गई तो मार्क कैसा बनेगा? सिर्फ एक डॉट बनेगा। पहले ऐसा मार्क बनता था, फाइनल सेटिंग टाइम अचीव होने के बाद सिर्फ एक डॉट बनेगा। दैट इंडिकेट्स दैट वी हैव अचीव्ड फाइनल सेटिंग टाइम। और ये एक इंपॉर्टेंट डेटा हमें याद रखना है। फॉर ओपीसी इनिशियल सेटिंग टाइम इज 30 minutes एंड फाइनल सेटिंग टाइम इज 10 hours। ओके।